मध्य प्रदेश में चुनावी हलचल पहले ही जोरों पर थी कि सीधी कांड ने इसे और हवा दे दी। राज्य के सीधी जिले में प्रवेश शुक्ला नाम के एक शख्स ने आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब कर दिया था। इस कांड के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, वह दिखाता है कि राज्य में आदिवासी वोट कितना असरदार है। 230 सदस्यीय विधानसभा वाले मध्य प्रदेश की करीब 50 सीटों पर आदिवासी वोट खासा प्रभाव रखता है। भाजपा को सीधी कांड के बाद आदिवासी वोट को लेकर चिंता सता रही है। जिस शख्स पर पेशाब किया गया था उनका नाम दशमत रावत है। रावत के पैर धोने, सार्वजनिक रूप से उनसे माफी मांगने और उन्हें वित्तीय सहायता देने से लेकर आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर को तोड़ने और उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने तक, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना से होने वाले संभावित नुकसान को रोकने के लिए तेजी से काम किया है। भाजपा पर दबाव तब और बढ़ गया जब कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शुक्ला सीधी से भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला के प्रतिनिधि हैं। हालांकि भाजपा विधायक ने इससे इनकार किया है। उन्होंने खुद रावत से मुलाकात की, लेकिन जब भाजपा विधायक सीधी में रावत के घर गए तो उन्होंने भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद मुख्यमंत्री चौहान ने भोपाल में रावत को अपने घर बुलाकर उनकी मेजबानी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भोपाल में अपने आवास पर पीड़ित दशमत रावत का हाथ पकड़कर घर ले गए और फिर उनके पैर धोए और साथ में खाना खाया। इसके अलावा उन्होंने इस अपमानजनक घटना पर उनसे माफी मांगी। सीएम ने माला पहनाकर दशमत का स्वागत किया और उन्हें भगवान कृष्ण के वफादार और करीब दोस्त सुदामा बताया। ये दृश्य इस बात का प्रमाण थे कि भाजपा को लगता है कि चुनावी वर्ष में इस घटना का परिणाम पार्टी के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। ठीक एक हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी के आदिवासी बहुल शहडोल जिले में थे, जहां उन्हें बच्चों को फुटबॉल सौंपते हुए और राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ करते हुए व समुदाय के साथ बातचीत करते देखा गया था। 3 साल पहले निर्वाचित कांग्रेस सरकार को गिराकर जब से भाजपा सत्ता में आई है, तब से वह राज्य की अनुसूचित जनजातियों अर्थात एसटी को लुभाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी 21% से अधिक है और इसका राज्य की 230 सीटों में से 47 सीटों पर सीधा प्रभाव है। ये सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। 2018 के नतीजे आदिवासी आरक्षित सीटों पर भाजपा के लिए एक झटका थे, क्योंकि वह उनमें से केवल 16 ही जीत सकी, जबकि कांग्रेस को 30 सीटें मिली। यह 2013 का बिल्कुल उलट था, जब भाजपा ने 31 एसटी सीटें जीती थीं और कांग्रेस के हाथ 15 लगी थीं। एमपी में देश की सबसे बड़ी आदिवासी आबादी है। यहाँ 46 समूहों को एसटी के रूप में मान्यता प्राप्त है। इनमें से 3 विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह हैं। एमपी के 52 जिलों में से 6 पूर्ण रूप से आदिवासी हैं, जबकि अन्य 15 को आंशिक रूप से आदिवासी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राज्य की एसटी आबादी में भील समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 40% है। इसके बाद गोंडों की संख्या 34% है। भाजपा सरकार की जनजातीय पहुंच के हिस्से के रूप में सितंबर 2021 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अंतिम गोंड शासक शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह के नाम पर रखा। गृह मंत्री ने 50 लाख रुपए की लागत से उनकी मूर्तियां स्थापित करने और 5 करोड़ रुपए से संग्रहालय बनाने की घोषणा की। 2021 में सीएम चौहान ने इंदौर में पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले आदिवासी नेता टंट्या भील के नाम पर रखा। सीएम ने बड़वानी में भीमा नायक का स्मारक बनाने की भी घोषणा की। नायक ने 1818 से 1850 तक खानदेश में अंग्रेजों के खिलाफ भीलों के संघर्ष का नेतृत्व किया। नवंबर 2021 में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गोंड शासक निजाम शाह की पत्नी गोंड रानी कमलापति के नाम पर रखा गया। हाल ही में भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता आदिवासियों के लिए पार्टी की योजनाओं को जा जाकर बता रहे हैं, जिसमें पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार या पैसा अधिनियम का कार्यान्वयन भी शामिल है। कांग्रेस की नज़र भी आदिवासी वोट पर है।
अपने प्रचार भाषणों में मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ अक्सर राज्य में आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार को उजागर करते रहे हैं और एमपी को इसमें नंबर 1 बताते रहे हैं। कमलनाथ का क्षेत्र आदिवासी बहुल छिंदवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। कांग्रेस का दावा है कि राज्य में भाजपा के 18 साल के शासनकाल में आदिवासियों पर अत्याचार के 30,400 मामले हुए हैं। गुरुवार को कमलनाथ ने कहा कि सिर्फ 10% मामले ही सामने आते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने पैर धोते हैं, जिसकी आत्मा साफ है उसे कैमरे की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि आरोपी शुक्ला और स्थानीय विधायक का बेटा मिलकर अवैध रेत खनन में शामिल थे और रावत के साथ इसलिए अत्याचार किया गया और अपमानित किया गया क्योंकि उन्होंने इसके बारे में शिकायत की थी। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने सीधी पेशाब कांड के पीड़ित आदिवासी व्यक्ति को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है और उसके घर के निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। सीधी जिला कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर रावत के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता और घर के निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए कुल मिलाकर 6,50,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता मंजूर की गई है।